चामुंडाय विच स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडाय विच स्वाहा। मिल गया, इंद्र को परास्त करने का मार्ग मिल गया। अब मैं सहस्र चक्षु वाला इंद्र को पराजित करूंगा, उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके मृत्यु के साथ ही स्वर्ग पर मेरा राज होगा, मेरा अधिकार होगा, मेरा। अब देखता हूं इंद्र को कौन बचाता है। हनुमान, 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 उठिए हनुमान। आपके माता पिता तपोवन में ब्राह्मणों को भोज कराने चले भी गए। उन्होंने आपको भी वहीं बुलाया है। हनुमान, हनुमान, उठिए ना। आज उठेंगे नहीं क्या आप? हनुमान, हनु, उठिए। हनुमान, उठिए। क्या हुआ दासी माँ? आप इस प्रकार क्यों चौंक गई? माते, माते। दासी माँ, ये दासी माँ को क्या हुआ? वह मुझे देखकर इस प्रकार क्यों चौंक गई? यजमान, आज श्राद्ध का अंतिम दिन है और आज के दिन ब्राह्मणों को कराया गया भोजन उन पितरों की आत्माओं को तृप्त करता है जो भूलवश तर्पण करने से रह गई हैं। आज अंतिम श्राद्ध की अमावस्या वाले दिन जो कोई अपने पितरों को याद करके भोजन वितरण करता है, उसके सभी पितृदेव प्रसन्न होकर कुल की परंपरा निभाने वाले व्यक्ति को आशीष समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं। जी ब्राह्मण देवता, मैं आपकी बताई बात को हमेशा याद रखूंगा। हनुमान दिखाई नहीं दे रहे राजन। पुत्र के साथ किया गया तर्पण और भी फलदायी होता है। हनुमान भी अभी आते ही होंगे ब्राह्मण देव। एक दासी को उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। तो उन्हें भी आ जाने दीजिए। नहीं नहीं ब्राह्मण देवता, आप भोजन आरंभ कीजिए। हनुमान आपके आशीर्वाद हेतु अवश्य आते ही होंगे। कृपया करके आप भोजन ग्रहण करें
और हमें तृप्त करे ब्राह्मण देवता। ओम गजाननम भूतगणाधिसेव्यं पापत्यजम्बू फलचार वक्षम उमाशकम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादकम। हे राजन, इस मंत्र के द्वारा हम सभी देवगणों का आह्वान करते हैं कि वे आकर इस भोजनांश से तृप्त हों और भोजन कराने वाले ब्रह्मांड के सभी सुखों का भागी बनाएं। श्राद्ध के 15 दिनों तक अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना का आज समापन होता है। अमावस्या के दिन चूंकि आत्माएं प्रबल होती हैं, इसलिए आज ही के दिन सभी अपने पितरों का ध्यान धरते हुए कुल पुरुष और कुल वधू दोनों अपने कुल की रक्षा और वृद्धि के लिए अपने पितरों से याचना करते हैं। साथ ही साथ ये प्रार्थना भी की जाती है कि वो हो गई भूल के लिए उन्हें क्षमा करें। अस्तु ब्राह्मण देवता। अब आप 15 पूरियों के साथ भोजन का प्रथम भाग काग के लिए, दूसरा भाग गौ माता के लिए और तीसरा भाग अग्निदेव को समर्पित करें। जी ब्राह्मण देवता। भोजन ग्रहण कीजिए। हनुमान ने वृतासुर का अंत करके इस लोक में ही नहीं बल्कि सारे लोक में शांति की स्थापना की है। हाँ भ्राते, हनुमान हमारे लिए ही नहीं सारे जग के लिए कष्ट निवारक करता है। मैं सदैव उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ। आज दासी माँ को क्या हो गया? माँ की जगह वह मुझे जगाने आई। वह तो इस प्रकार चौंक गई जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया। सेवक चाचा, मैं तपोवन जा रहा हूँ। ठहर जा बालक, कौन है तू और माता अंजना के कक्ष की ओर ऐसे कैसे बढ़ा जा रहा है? आज आप लोगों को क्या हो गया? ये मैं हूँ, हनुमान। मेरे हनुमान का नाम लेके हमें भ्रमित मत करवा ला। क्या हम नहीं जानते कि हमारे प्रिय हनुमान कैसे दिखते हैं? कौन है तू? सत्य बता। मैं सत्य कह रहा हूँ सेवक चाचा, मैं हनुमान हूँ। आज सभी लोग इस प्रकार बर्ताव कर रहे हैं जैसे उन्होंने मुझे नहीं किसी प्रेत को देख लिया हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा। दासी माँ, सैनिकों देखो कौन घुसा है महल में। दासी माँ को क्या हो गया? बहुत ही उत्तम भोजन है राजन। अंजना ने स्वयं अपने हाथों से बनाया ब्राह्मण देवता। सदा सुखी रहो पुत्री। जिस प्रकार तुमने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया है उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में सुख रहे और तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। परंतु मेरी कामना तो हमेशा ही मेरा पुत्र हनुमान और उसका स्वास्थ्य और सौष्ठव ही है। हनुमान तो साक्षात रुद्र का रूप है देवी। उनको तो पूरे ब्रह्मांड की चिंता है, फिर आप उनकी चिंता क्यों करती हैं? माँ हूँ
और माँ के लिए तो उसका पुत्र हमेशा ही उसकी चिंता का विषय बना रहता है। हे प्रभु, ये कौन है? ये क्या हो गया? ये तो मैं हूं, किंतु मेरा रूप कैसे बदल गया? मेरा पूरा शरीर, मेरा प्रतिबिंब मेरे जैसा नहीं। हे प्रभु, ये मुझे क्या हो गया? कदाचित यही कारण है कि दासी मां मुझे देखकर चौंक गई और सैनिकों ने भी मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की। हे प्रभु, ये कैसी परीक्षा है? मैं हनुमान होकर भी हनुमान जैसा दिखाई नहीं दे रहा। यदि मैं इस रूप में अपनी मां के समक्ष गया तो क्या वो भी मुझे पहचान नहीं पाएंगी? या मुझे उन्हें भी विश्वास दिलाना होगा कि मैं उन्हीं का पुत्र हनुमान हूं। हमें माते अंजना को शीघ्र ही सूचना देनी होगी कि कोई छलिया हमारे हनुमान के रूप में हनुमान के कक्ष में आ गया है और कदाचित उस राजन को पकड़कर उस छलिया से सत्य का पता लगा सके। ये हमारे नेत्र को क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या हो गया ये हमारे नेत्र को? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? मेरा स्वरूप बदल गया और मेरे राज्य के सभी लोग अंधे हो गए। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? क्या श्राद्ध के अंत दिवस ब्राह्मण भोज में देरी से पहुंचने का दंड दे रहे हैं हमारे पितृजन? हे मेरे पितृजनों, मेरी भूल का दंड केवल मुझे ही दीजिए। मेरे राज्य के निवासियों को ठीक कर दीजिए प्रभु, ठीक कर दीजिए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं। क्षमा करना पुत्र, मेरे नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, आप क्षमा ना मांगे। आपकी नेत्र ज्योति ना होने के कारण आपका मार्ग देखने का अनुमान भी नहीं। कृपया मुझे ये बताएं कि आपकी और इन सभी लोगों की नेत्र ज्योति कैसे चली गई?
मैं गौशाला में पितरों को भोजन कराकर लौट रहा था कि अचानक मार्ग में मैंने एक काले धूम्र को अपनी तरफ आते हुए देखा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरी आंखों में जलन सी होने लगी और अचानक मुझे दिखाई देना बंद हो गया और इसी कारण मैं आपसे आकर टकरा गया। क्षमा करना पुत्र, क्षमा करना। आप सभी लोग जहां हैं कृपया वहीं रुक जाइए। इस प्रकार अराजकता से मात्र कष्ट ही होगा। मैं आप सभी लोगों को आपके घर पहुंचाऊंगा। किंतु वह श्याम वरना कहाँ होगा? सदा सुखी रहो पुत्री। ये सब सुनी भावो। हे ब्राह्मण देवता, अपने आशीर्वाद से हमें एक कृतज्ञ करें। यशस्वी भव। अरे ये मेरी आंखें, ये कैसा धूम्र? कहां से आया ये? स्वामी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है स्वामी। क्या हो गया? ये कैसा धूम्र? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या हो गया? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ज्योति कहाँ चली गई? हे राजन, तुम्हारे राज्य में रहते हुए हमारे नेत्रों की ज्योति चली गई। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि नहीं। ठहरिए ब्राह्मण देवता। हनुमान, नहीं ब्राह्मण देवता, मेरे पिता को श्राप मत दीजिए। हनुमान, पुत्र तुम? हनुमान आप? हाँ ब्राह्मण देवता, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आ रहा था, किंतु पता नहीं कैसे श्याम धुम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। किंतु पता नहीं कैसे श्याम धुम्रा के घन के प्रभाव से पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चली गई हैं। पूरे राज्य का यही हाल है। कहीं मेरे उपस्थित ना होने के कारण ये पितरों का प्रकोप तो नहीं? नहीं हनुमान, तुम्हारे पितर तो तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हैं। ये तो अचानक एक श्याम धूम्र के कारण हुआ है। क्षमा करें राजन, हम अपना संयम खो बैठे थे और हमने आपको। नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा न कहे आप। आपको भी इस आपदा के विषय में पता नहीं था। ब्राह्मण देवता, पिताश्री, माते, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इस समस्या का पता लगा कर आता हूँ। तुम अवश्य सफल हो गए हनुमान। नहीं हनुमान, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी पुत्र। तुम कहीं नहीं जाओगे पुत्र। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह सकती। मैं पूरी उम्र नेत्रहीन रह सकती हूँ, किंतु तुम पे कोई संकट नहीं आने दे सकती।
आगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी पुत्र, किंतु तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि यदि उस धूम्रघन को समाप्त करना तुम्हारे बल से परे हुआ तो तुम अपनी माँ के समीप लौट आओगे। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ। आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। आप सभी लोग मेरी प्रतीक्षा कीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। पुत्र, हनुमान, स्वामी, अंजना, तो ये है धूम्रघन। मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टि चुराकर भागने वाले कायर, अपने मूल रूप में आ और मेरा सामना कर। जा, लौट जा, मेरे मार्ग में मत आ, अन्यथा तेरी दृष्टि भी चुराने में समय नहीं लगेगा। इस प्रकार धुंध बनकर मेरे राज्य के निवासियों की नेत्र दृष्टियां चुराकर भागने वाले, यदि तू वीर है तो मुझसे युद्ध कर। लगता है तुम्हारी मृत्यु तुझे धूम्रासुर के निकट खींच लाई है। मेरी मृत्यु नहीं धूम्रासुर, तेरा काल हनुमान तेरे सामने बनकर खड़ा है। यदि तू जीवित रहना चाहता है तो सुमेरु के हर निवासियों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटा दे। मुझे चुनौती देने का साहस तो देवराज इंद्र भी नहीं कर सकते, और तू तुच्छ बालक मुझे चुनौती देता है। बच, बच मेरे प्रहार से। कदाचित इसके अंत के पश्चात राज्य पर आया संकट भी टल गया हो। मुझे तपोवन चलकर देखना चाहिए। कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं लौटा मेरा पुत्र। हे ईश्वर, मैंने उसे जाने ही क्यों दिया? अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। जिसके पास आप जैसी माता हो उसका कोई भी अहित नहीं कर सकता माते। आपके आशीर्वाद के कारण मैं धूम्रासुर का अंत कर कर लौट रहा हूँ। हनुमान, मेरा पुत्र। माते, क्या आपको अभी भी दिखाई नहीं दे रहा? नहीं पुत्र। हे मेरे प्रभु श्री राम, मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? सभी की नेत्र ज्योति वापस लाने का मार्ग
तो उस धुम्रासुर के अंत के साथ ही समाप्त हो गया। क्या मेरी माता इसी प्रकार बिना नेत्र ज्योति को अपना जीवन काटेगी? नहीं नहीं प्रभु, ऐसा मत कीजिए। चाहे तो आप मेरी नेत्र ज्योति ले लें, किंतु मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटा दीजिए। नारायण नारायण। हनुमान, सबकी नेत्र ज्योति लौट सकती है। हनुमान, कहाँ हो पुत्र? हनुमान, हनुमान। प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? हाँ हनुमान, मैं आकाश में भ्रमण कर रहा था, तुम्हें विलाप करते सुना तो चला आया। देवर्षि, ये शक्ति क्षेत्र क्यों? ताकि हमारी वार्तालाप कोई और ना सुन सके। अब कहो, क्यों विलाप कर रहे थे हनुमान? आप तो सर्वज्ञ हैं देवर्षि। आप तो जानते ही होंगे कि मेरे विलाप का मुख्य कारण क्या है। तुम्हारी इस समस्या का समाधान है हनुमान। तुम्हारा रूप इस प्रकार बदल जाने का कारण है वर्तासुर का अंत। देवर्षि, वर्तासुर के अंत के साथ मेरे रूप के बदलने में क्या संबंध? संभवतः वर्तासुर के अंत के लिए तुमने इस सृष्टि के नियमों से अलग नवलोक का निर्माण किया था। हाँ देवर्षि, और उसी सृष्टि की रचना के कारण वर्तासुर का अंत हो सका। किंतु मेरा रूप क्यों बदल गया? नारायण नारायण। वही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं हनुमान। हर सृष्टि के गुरुत्वाकर्षण और पदार्थ रचना के कुछ अपने नियम होते हैं हनुमान। यदि कोई उन नियमों के स्थान पर कोई दूसरी नियम वाली रचना करता है तो उस रचनाकार पर भी उन नियमों का प्रभाव पड़ता है। अर्थात देवर्षि? अर्थात हनुमान, आपके द्वारा निर्मित नवलोक के भौतिकी नियमों, वहां के गुरुत्वाकर्षण और वहां की पदार्थ रचना का प्रभाव आप पर भी हो गया है और इसी कारण आपका स्वरूप बदल गया है हनुमान। देवर्षि, मेरे पुराने स्वरूप को वापस लाने का कोई मार्ग नहीं है तो, किंतु तुम्हें नवलोक को समाप्त करना होगा हनुमान। तो मैं अपने प्रियजनों की नेत्र दृष्टि उन्हें वापस लौटाने के उपरांत नवलोक को समाप्त कर दूंगा। नहीं हनुमान, यह संभव नहीं। नवलोक में वार्तासुर का देह और आत्मा दोनों विद्यमान हैं। यदि तुम नवलोक का अंत करोगे तो कदाचित वार्तासुर स्वयं को मूर्त कर ले। और प्रभु, शिव के वरदान स्वरूप वो भगवान विश्वकर्मा रचित किसी भी सृष्टि में समाप्त किया नहीं जा सकता। यदि मैंने नवलोक को समाप्त कर दिया तो वर्तासुर अजय होकर पुनः आक्रमण कर सकता है। अस्तु हनु। तब तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है देवर्षि। मुझे मेरी माता इस स्वरूप में पहचान नहीं पाएंगी और मेरा पुराना स्वरूप भी वापस नहीं आएगा। इस प्रकार तो मैं हनुमान होकर भी हनुमान नहीं। नारायण नारायण। इसी को तो कदाचित प्रभु की लीला कहते हैं हनुमान। प्रभु की लीला? कैसी लीला देवर्षि? देखो, ठीक उसी क्षण तुम्हारा रूप बदला है जिस क्षण तुम्हारे राज्य के सभी लोगों की दृष्टि चली गई और अब कोई भी तुम्हारे बदले स्वरूप को देख ही नहीं पाएगा। किंतु देवर्षि, मेरे विलाप का मुख्य कारण
मेरे सभी प्रियजनों की नेत्र दृष्टि चला जाना था, मेरी बदलता रूप नहीं। धूम्रासुर को सहस्त्र चक्षुधारी इंद्र को हराने के लिए 2 सहस्त्र चक्षु ज्योति की आवश्यकता थी, और उसके इस महाअभियान को तुमने उसके साथ ही समाप्त कर दिया, और उसी के साथ वो सारी नेत्र ज्योति अंतरिक्ष में विलीन हो गई। तो क्या किसी प्रकार उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता? हनुमान, जिस प्रकार हर प्रश्न का उत्तर होता है, उसी प्रकार हर समस्या का भी समाधान होता है। क्योंकि धूम्रासुर की मृत्यु तुम्हारे हाथों हुई है, और इसीलिए उसके प्रभाव को भी तुम ही समाप्त कर सकते हो हनुमान। मैं अपने माता पिता और अपने प्रियजनों पर आए इस विचित्र संकट को दूर करने के लिए कुछ भी करूंगा देवर्षि। मार्ग बहुत ही कठिन है हनुमान, सोच लो। आप केवल मेरा मार्गदर्शन करो। नारायण नारायण। देख रही हैं माते, बालक दृढ़ निश्चय लगता है। देवी, देवी, आपने हनुमान की दृढ़ निश्चय की कहानियां बहुत सुनी और देखी होंगी, किंतु नारद के कारण हनुमान और आपका संबंध स्थापित हो रहा है। माँ और पुत्र का संबंध तो जन्म से पहले ही स्थापित हो जाता है प्रभु। हनुमान भी तो आप ही के अंश हैं, और रुद्रांश तो हमेशा मेरा ही होगा। तभी तो आप सदैव हनुमान को आशीष देने के लिए मुझे प्रेरित करती रहती हैं। माँ होकर पुत्र का कष्ट कैसे देखूं? देवी, तब तो हनुमान के द्वारा आपके शैलपुत्री रूप की अर्चना करते ही आप उन्हें दर्शन और आशीष देकर उनके राज्य पर छाए हुए संकट को दूर कर देंगे। मनुष्य को प्राप्त स्वर्ण भी मृदा के समान प्रतीत होता है, और जबकि परिश्रम से प्राप्त मृदा भी स्वर्ण से अधिक महत्व रखता है। देवी, प्रभु, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, किंतु देवी, इस किंतु को हम भली भांति समझ रहे हैं। यह वही किंतु है ना जो हमारे मार्ग में सदैव खड़ा रहता है। आज ये किंतु आपके मार्ग में खड़ा है। अब आप क्या करेंगी देवी? वही जो यथोचित है। मैं हनुमान की परीक्षा लूंगी। देवी, मां कभी अपने पुत्र की परीक्षा ले ही नहीं सकती। आप तो यूं ही कह रहे हैं। उधर हनुमान को कष्ट होगा और आप दौड़ी दौड़ी जाएंगे अपना कोमल हृदय लेकर। मात हृदय कमल अति कोमल, बीध देत रुदन एक पुत्र का। देवी, नहीं प्रभु,
इस बार मैं आपको दिखाऊंगी कि यदि मां परीक्षा लेने पर आए तो कितनी कठिन चुनौतियां खड़ी कर सकती है। अपने कथन से विमुख तो नहीं होगी देवी? आप ही की पत्नी हूं प्रभु। आज तक आपने हनुमान की जितनी परीक्षा ली वो सब एक तरफ, और इन 9 दिनों में मैं जितनी परीक्षाएं लूंगी वो सब एक तरफ। देवी, ऐसा आप क्या करने वाली हैं? ये तो एक रहस्य है प्रभु। और रहस्य ये है हनुमान कि माता आदि शक्ति का पहला दिव्य स्वरूप है माता शैलपुत्री। यदि आप उनके तपोस्थान पर जाकर उनकी आराधना करेंगे तो कदाचित माता शैलपुत्री आपको सभी की नेत्र शक्ति वापस लाने का मार्ग बता सकती हैं। मैं अवश्य जाऊंगा देवर्षि, अवश्य। चाहे कितनी भी भारी विपदा आ जाए, मैं अपने माता पिता और अपने राज्य के सभी निवासियों की नेत्र ज्योतियां उन्हें वापस अवश्य लौटाऊंगा। मैं तब तक तुम्हें नेत्र दृष्टि नहीं लाने दूंगी हनुमान, जब तक तुम मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हनुमान। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको धन्यवाद देवर्षि। धन्यवाद कैसा हनुमान, ये तो मेरा कर्तव्य था। और तुम तो सबकी प्रिय हो हनुमान। यदि तुम कष्ट में होगे तो मुझे तो आना ही होगा। नारायण नारायण। लो, तुमसे बातें करते करते मैं एक आवश्यक कार्य तो भूल ही गया। अब तुम समय ना गवाओ हनुमान, यथाशीघ्र अपने माता पिता के कष्ट निवारण हेतु प्रस्थान करो। जी देवर्षि, मैं अपने माता पिता को महल पहुंचाकर तुरंत ही माता शैलपुत्री की साधना हेतु हिमवन प्रस्थान करता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। क्या बात है देवी, आप इतनी चिंता मग्न क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कह तो दिया कि आप हनुमान की परीक्षा लें, किंतु अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है? या आप अभी तक हनुमान को मात्र एक बालक समझ रही हैं? हनुमान एक बालक अवश्य है, किंतु वो सर्वशक्तिशाली है। ऐसा नहीं है प्रभु। मेरे मन में तो यह विचार कौंध रहा है कि जो मैं हनुमान की परीक्षा लेने की सोच रही हूँ, क्या वो नीतिपरक है? देवी, क्या आप मुझे यह बता सकती हैं कि आप हनुमान की कौन सी परीक्षा लेना चाहती हैं, जिसके लिए आपको नैतिकता का प्रश्न उद्विग्न कर रहा है? देवी, आपकी परीक्षा का कौन सा चरण आपको विचलित कर रहा है? देवी, संभाल कर। संभाल कर माते।
बालपन में माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने पुत्र को सहारा दे, किंतु हमारी नेत्र दृष्टि जाने के कारण हम इतने असहाय हो गए हैं कि हमारे बालक से ही सहायता लेनी पड़ रही है। हे ईश्वर, ये कौन से पाप है जिनका हमें ऐसा फल मिल रहा है? नहीं माते, आप ऐसा विचार मत कीजिए। यदि आप ऐसा कहेंगे तो मेरा तो सारा उत्साह चला जाएगा। उत्साह? उत्साह किस प्रसंग में पुत्र? देवर्षि नारद आपकी, पिताश्री की और इस पूरे राज्य के निवासियों की नेत्र ज्योति वापस लौटाने का मार्ग बताकर गए। इस कारण मैं इसी रात्रि हिमालय पर्वत पर स्थित हेमवन नामक स्थान पर जाने की आज्ञा चाहता हूँ, ताकि वहां जाकर मैं माता शैलपुत्री की साधना करके आप सभी के लिए उनसे आशीर्वाद रूपी नेत्री ज्योतियां प्राप्त कर सकूं। नहीं नहीं पुत्र, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हारी माता बिल्कुल सही कह रही है हनुमान। हमारे राज्य में सभी की नेत्र दृष्टि जाने के बाद एक तुम ही हो जो न केवल देख सकते हो अपितु सारे संकट का सामना भी कर सकते हो। और अगर आप ही चले गए तो इस राज की देखभाल कौन करेगा? मैं सारा जीवन नेत्रहीन रहने को तत्पर हूँ पुत्र, किंतु तुम्हें अकेले हिमालय पर जाने देने के लिए सहमत नहीं हूँ। माते, मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, किंतु ये मात्र एक हमारे परिवार पर छाया संकट नहीं, पूरे राज्य पर छाया संकट है। माते, यदि मैं अपने नैतिक कर्तव्य को भूलकर जाने का विचार त्याग भी दूं, तो भी इस राज्य के मुखिया होने के नाते ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। माते, उस दशा में ये तुम्हारा नहीं मेरा मौलिक कर्तव्य है हनुमान। और आपकी अक्षम होने की स्थिति में पिताश्री, तो ये दायित्व मेरा हुआ ना पिताश्री। इसलिए नीति हमें यह कहती है कि हमें अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो पुत्र, किंतु मैं तुम्हें स्वयं से दूर नहीं कर सकती। हनुमान के कथन में पूर्ण सत्यता है। हमें इस समय अपने व्यक्तिगत संदर्भों से ऊपर उठकर सोचना होगा। पुत्र हनुमान, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। माते, मुझे आशीष दीजिए कि मैं अपने सभी राज्यों के निवासियों की नेत्र ज्योतियां वापस लौटाने में सफल हो जाऊं। पिताश्री, हनुमान, नहीं नहीं देवी, आप ऐसा कैसे कर सकती? हनुमान तो मात्र एक बालक है। लीजिए, अभी तो आप कह रहे थे कि हनुमान बाल रूप में अवश्य है, लेकिन है सर्वशक्तिशाली। तो फिर उनका परीक्षण लेने की बात सुनकर आप इतने विचलित क्यों हो रहे हैं प्रभु? देवी, आप एक मां होकर
पिता से अधिक निष्ठुर हो रही हैं। तो ठीक है, यदि आप ये बात मानने के लिए तैयार हो जाएं कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में असफल रहेंगे, तो मैं अभी जाकर उनके राज्य और मातृ पितृ की नेत्र ज्योति वापस दे देती हूँ। ठीक है देवी, यदि ऐसा है तो आप लीजिए हनुमान की परीक्षा। मुझे विश्वास है हनुमान आपकी हर एक परीक्षा सफल होंगे। ये तो वक्त ही बताएगा प्रभु कि हनुमान मेरी इस परीक्षा में सफल होंगे या फिर उनकी इच्छा शक्ति पर लगाकर उड़ जाएगी। यही स्थान ठीक रहेगा माता की साधना के लिए। मैं यही उतरता हूँ। अरे, जिसे मैंने चट्टान समझा था, वह तो असल में एक गुफा है। धन्यवाद प्रभु श्री राम। अब मैं नारद जी के कथन के अनुसार इस गुफा में बैठकर माता शैलपुत्री का ध्यान करूंगा। मूलाधार शक्ति पर ध्यान लगाकर माता की साधना करूंगा और उनके प्रकट होने पर उनको मेरी मूलाधार की शक्ति भेंट कर दूंगा। कदाचित जिससे वो प्रसन्न होकर मेरे माता पिता और मेरे राज्य के सभी निवासियों की नेत्र दृष्टियां लौटाने का कोई मार्ग बता दे। अरे भागो भागो, रास्ता आ गया, भागो भागो भाग जा। प्रश्न देता है, भागो भागो। मेरी सुधा मिटाओ, मुझे और भोजन ला कर दो। हमारे खेत खलियान यहाँ तक कि सारे वृक्ष खा चुके हो। अब हमारे पास हमारे घर के अलावा कुछ नहीं बचा। कहाँ से लाए तुम्हारे लिए भोजन? आज की व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद।
प्रभु, हमारे तो घर भी नष्ट हो गए हैं ना। मैं कल फिर आऊंगा। यदि तुम लोगों ने मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की तो याद रखना, हम तुम सबको खा जाएंगे। अच्छा तो देवी, यह प्रस्तर दैत्य है आपकी परीक्षा का प्रथम चरण? नहीं प्रभु, ये तो अनायास ही प्रसंग में आ गया है। ये प्रस्तर दैत्य मेरी परीक्षा का हिस्सा नहीं है। वास्तुतः ये दैत्य इस गांव के लोगों को काफी दिनों से कष्ट दे रहा है और मुझे विश्वास है कि हनुमान इस गांव के लोगों को इस दैत्य के आतंक से अवश्य मुक्त करेंगे। देवी, यदि यह प्रस्तर दैत्य आपकी परीक्षा का भाग नहीं है तो आप किस प्रकार हनुमान की परीक्षा लेने वाली हैं? थोड़ा धीरज रखिए प्रभु। कैसे धीरज धरूं? कहिए ना, मेरा पुत्र हनुमान वहां हिमालय पर न जाने कैसे कैसे विपदाओं का सामना कर रहा होगा, और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे नेत्रहीन होकर बैठे हैं। हमारी नेत्र दृष्टि नहीं जाती तो मेरे लाल को इतने कष्ट सहन करने ही नहीं पड़ते ना। धिक्कार है हम पर कि हम माता पिता होकर भी हमारे एकमात्र लाल को हिमालय पर अकेले विपदाओं का सामना करने भेज दिया। इस प्रकार व्यग्र न हो अंजना। हनुमान जिस लक्ष्य हेतु गए हैं वो सर्वहितकारी है, इसलिए इस प्रकार विलाप ना करें। क्या हुआ स्वामी? पिपाई से पैर अड़ गया था। स्वामी, समझो अंजनी, यदि हमारी दृष्टि होती तो हमारे पुत्र को जाने की आवश्यकता ही क्या थी। वैसे भी हमारा पुत्र कोई साधारण बालक तो है नहीं, महाप्रभु शिव का अंश है। हमें इस समय उसकी चिंता करने के स्थान पर उसकी सकुशल लौटने की कामना करनी चाहिए। कामना तो मैं बस यही कर रही हूँ स्वामी कि हमारा पुत्र कुशल मंगल हो, परंतु न जाने क्यों मेरे मन को कोई अज्ञात सा भय ग्रसित कर रहा है। पता नहीं हमारा हनुमान कैसा होगा। किसी कष्ट में तो नहीं होगा ना स्वामी? तुम व्यर्थ की चिंता मत करो, हनुमान सकुशल होगा। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। वंदे वांछितलाभाय चंद्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। कौन है तू? कौन है तू? और यहाँ क्या कर रहा
मेरा विश्राम स्थल है। चल भाग जा यहाँ से, अन्यथा। मुझे क्षमा कर दें प्रस्तर मानव जी। मैं सुमेरु से आया हूँ और इस कंदरा को रिक्त देखा तो यहाँ माता शैलपुत्री की साधना करने चला आया। अब ज्ञात हुआ किसकी है यह कंदरा। चल भाग जा। मुझे भोजन के बाद बहुत अधिक आलस आता है। कृपया मुझे अपने मंत्रोच्चार को पूर्ण करने दीजिए। ना मुझे ये जानना है कि तू कौन है, और ना मुझे ये जानना है कि तू किस सिद्धि से यहाँ आया है। यदि तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। यदि तू इसी पल मेरी कंदरा छोड़ के नहीं गया तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। प्रस्तर मानव जी, यदि आप नहीं चाहते कि मैं इस कंदरा में माता की साधना करूं, तो कृपया मुझे कोई और स्थान बता दीजिए। तो तुझे साधना के लिए इस स्थल की आवश्यकता है। जी प्रस्तर जी। वो बाहर का रास्ता, तू यहाँ से बाहर जाएगा तो दूर दूर तक तुझे जले हुए पहाड़ नजर आएंगे। ये किस प्रकार का दैत्य है? मेरी विनती का उत्तर इस प्रकार देता है। मैं तो समझ रहा था कि इस प्रदेश में केवल प्रस्तार मानव ही रहते हैं, किंतु यहाँ तो हो ना हो, ये वो उसी दैत्य का कोई आदमी है जिसने हमारी मृत्यु का संधान किया है कथातीत। ये दैत्य आया होगा। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। ठहर जाइए, आप सभी लोग ठहर जाइए। आदरणीय सज्जनों, मैं आप लोगों का अहित करने नहीं आया हूं।